क्या हम ब्राह्मण हैं तो हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? महाराजगंज में मुंह में बाबा और अपने लोगों से दिवाया जा रहा है गाली। अपने 5 गो लफुआ मित्रों को कह दिया जा रहा है कि बाबा का गरियावा लो जितना गरियावे के बाद, और ब्राह्मण है तो आप हमें गाली दिलवाइएगा। लेकिन टूना बाबा इतना कमजोर है नहीं। महाराजगंज में ब्राह्मण कोई अपेक्षी हो गया क्या? पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है कि विदेश से आया हुआ है? अभी समाजवादी विचारधारा आप बनाए हुए हैं, रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया। ब्राह्मण का वोट लेंगे और ब्राह्मणों को गाली दिलवाएंगे। इसके पहले ब्राह्मण आप लोगों को वोट दिया कि नहीं दिया था? और अपने लफुआ मित्रों से अब शब्द भाषा दिवाया जा रहा, लिखवाया जा रहा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। महाराजगंज में सिर्फ एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे हारे कितनों बार। मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो चरतार्थ है वही है। लोग समझता है कि राजतंत्र है, हम ही यहाँ का राजा बने हैं और यही उनका राजा बनेंगे, कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये भावना निकालना पड़ेगा वहां के लोगों को। और टूना जी पांडे को अब शब्द कहवाना बंद करिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया से, नहीं तो जैसे आप करिएगा वैसे सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। महाराजगंज में सिर्फ एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे हारे कितनों बार। दूसरे किसी का लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे किसी वर्ग से कोई हो, उसे वहां पर गालियों से नवाजा जाएगा, चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। ये भ्रम को हम लोग को तोड़ना है इस बार। आप देखते होंगे हम हर संप्रदाय के लोगों को कह रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को कह रहे हैं, जो दबे कुचले लोग भी हैं, वो चाहे किसी वर्ग के हों, उनको भी लड़ने का अधिकार वहां नहीं है। अगर वो लड़ेंगे वहां पर चुनाव, अपने लोगों से उनको जलील करने की कोशिश की जाएगी, दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, अब शब्द कहवाया जाएगा। आप देखते होंगे महाराजगंज की क्या व्यवस्था है। मुंह में राम बगल में छुरी वाली जो चरतार्थ है वही है। इसी को राजनीति कहा जाता है। लेकिन टूना बाबा इतना कमजोर है नहीं। आप सारे महाराजगंज वासियों से हाथ जोड़ कर आग्रह करेंगे कि वहां की परिस्थिति स्थिति को आप देखिए, किस तरह वहां पर लोग समझता है कि राजतंत्र है, हम ही यहाँ का राजा बने हैं और यही उनका राजा बनेंगे। अरे दूसरे किसी को बेटा को भी तो मौका दिया जाए, चाहे वो आप ही का वर्ग के हों, उस वर्ग के जो कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे कोई और हैं, किसी और परिवार से हैं। हम किसी जात व्यवस्था पर नहीं कह रहे हैं, किसी धर्म पर नहीं कह रहे हैं। हम हर वर्ग, हर धर्म, हर मजहब के लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि वहां हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये भावना निकालना पड़ेगा वहां के लोगों को। जो हमें अथाह प्रेम स्नेह अटूट मिल रहा हर जगह, उसके लिए हम बसीभूत हैं। आप लोगों को, सारे महाराजगंज लोकसभा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ये प्रेम आप हमेशा हमारे ऊपर बनाए रहें। हम भी अंतिम तक जितना हमसे बन पाएगा हमेशा हम आपके साथ रहेंगे। आपको महसूस नहीं होने देंगे कि टूना पांडे आपका भाई नहीं, आपका बेटा नहीं है। हम आपका भाई और आपका बेटा बनकर आपका सेवा करते रहेंगे, चाहे किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी जात के कोई भी व्यक्ति हो। हमें आप लोग सब समझ ही रहे होंगे हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। महाराजगंज में अब नाम लिया जा रहा बाबा, हम लोग तो सबसे उपेक्षित हो गए हैं। नाम लिया जा रहा बाबा, अपने 5 गो लफुआ मित्रों को कह दिया जा रहा है कि बाबा का गरियावा लो जितना गरियावे के बाद। बाबुआ कोहड़ा के बतिया हो ना कि मुरझा जाए तुरंत है। अभी समय बा, आपको जितना गाली दिवाना है आप लोग दिवाइए। लोकतंत्र में जनता को वोट देने का एक ताकत मिला है, हथियार मिला है। हम महाराजगंज की तमाम जनताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि महाराजगंज की विकास के लेकर के, महाराजगंज को जिला बनाने के लेकर के, महाराजगंज में यूनिवर्सिटी लाने के लेकर के, महाराजगंज में औद्योगिक हब बनाने के लेकर के आप अपने अमूल्य वोट से उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए जो लोग तरह तरह की अब शब्द भाषाओं का प्रयोग करते हुए सोचते हैं कि हम टूना बाबा को कहें, इनको कहें, उनको कहें। उनको टूना बाबा के विषय में अंदाजा नहीं है। अभी जनता अंदाजा लगा देगी। यही हम जनता से आग्रह करेंगे हाथ जोड़ करके, उनका जवाब आप अपने वोट के ताकत से दीजिए कि अब हमें महाराजगंज में राजतंत्र नहीं चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हर बार राजा का बेटा को राजा बनाने की जो कोशिश की जा रही है, इस कोशिश को आप नाकाम करिए। ये कोशिश महाराजगंज में नहीं हो पाएगी। आप टूना जी पांडे को अपना अमूल्य वोट देकर के जिताइए, अपना एमपी बनाइए और महाराजगंज में विकास की धारा बहाइए। महाराजगंज को जिला बनवाइए, महाराजगंज में यूनिवर्सिटी लाइए। तमाम तरह की लोगों द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा, पता नहीं क्या क्या कह रहा, क्या कहा जा रहा, अपने लोगों से कहवाया जा रहा है। हमें नहीं समझ में आता है कि ये लोकतंत्र में ये कहीं से जायज है। चुनाव लड़ने की सबको आजादी है, चाहे किसी जात धर्म को हो। हम आप सारी जनता से पूछ रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, क्या हम ब्राह्मण हैं तो हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? महाराजगंज में अगर हम कोई राम भाई हैं, चमार भाई हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम कोई पासी भाई हैं, दुसाध भाई हैं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हम कोई दलित भाई हैं या कोई मुस्लिम भाई हैं, कोई यादव भाई हैं या कोई राजपूत भाई हैं या कोई भूमियार भाई हैं, लाला भाई हैं, तो क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? सिर्फ एक व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया गया है। हम अगर राजपूत वर्ग के भी हैं
हमें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें भी लड़ना चाहिए। हम भूमिहार वर्ग से, हमें भी लड़ना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं तो हमें भी लड़ना चाहिए। हम दलित हैं तो हमें भी लड़ना चाहिए। हम मुस्लिम हैं तो हमें भी लड़ना चाहिए। दलित पिछड़ा अति पिछड़ा है तो हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए। कि दलित आप पिछड़ा अति पिछड़ा अगर हम हैं और ब्राह्मण हैं तो आप हमें गाली दिलवाइएगा। जनता देख रही है और जनता से हाथ जोड़कर महाराजगंज जनता से आग्रह करेंगे कि इसका जवाब आप अपने वोटों से दीजिए। 25 मई को हम लोग का वोट है। 25 मई को ऐसा जवाब दीजिए कि सामंतवादी ताकत फिर दोबारा अपना सिर न उठा सके महाराजगंज में। सामंतवादी ताकतों का कुचलना एकदम जरूरी हो गया महाराजगंज में, क्योंकि वो अपने राजतंत्र बनाकर रख दिए हैं। समझ रहे हैं कि किसी आदमी को यहां पर सर नहीं उठाने देंगे, किसी आदमी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, किसी दलित महादलित किसी ब्राह्मण को आगे नहीं आने देंगे। क्या ब्राह्मण होना कोई गुनाह है क्या? ब्राह्मण का वोट लेंगे और ब्राह्मणों को गाली दिलवाएंगे। इसके पहले ब्राह्मण आप लोगों को वोट दिया कि नहीं दिया था? ब्राह्मण आपको हर बार वोट दिया है, लेकिन आप एक ब्राह्मण का लड़का वहां चुनाव लड़ने गया है, चाहे कोई दलित का लड़का अगर वहां चुनाव लड़ने जाए, किसी अल्पसंख्यक का लड़का चुनाव लड़ने जाए, किसी महादलित का लड़का चुनाव लड़ने जाए, तो आप गाली दिलवाइएगा अपने लोगों से। अब राजतंत्र बना बैठे हैं वहां पर। उसका जवाब वहां की जनता वोटों की ताकत से आपको देगी। आपको बता देगी कि कितना ताकत है हम लोगों में। सामाजिक सौहार्द हम लोग का आप मत बिगाड़िए, सामाजिक सौहार्द बनाए रखिए। सामंतवादी विचारधारा को चकनाचूर कर देगी महाराजगंज की जनता। वहां के अमन पसंद जनता को प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक परिवार का नहीं चाहिए, हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लोग को वहां आना पड़ेगा। हर तबके के लोग वहां अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, आगे आ सकते हैं, वहां के एमपी बन सकते हैं। एमपी बनने का अधिकार सिर्फ आप ही को है। आप ही सोना का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। आप किसी को अब शब्द कहवा देंगे, यही आपका हथियार है। महाराजगंज की जनता इसका जवाब 25 मई को आपको देगी। आप अपने स्वभाव में आप लोग सुधार लाइए, अपनी सामंतवादी विचारधारा को आप खत्म करिए, नहीं तो जनता आपकी सामंतवादी विचारधारा को चकनाचूर कर देगी। यही बस बात हम महाराजगंज की सारे अमन पसंद जनता से आग्रह करके कह रहे हैं कि आप लोग देख लीजिए, वहां पर बाबा 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 कहा जा रहा है और अपने लफुआ मित्रों से अब शब्द भाषा दिवाया जा रहा, लिखवाया जा रहा फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। हम लोगों को भी फेसबुक व्हाट्सएप चलाना आता है, हमारे लोग भी वहां हैं जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, बहुत लोग हैं। ब्राह्मण होना कोई अपवाद है क्या? महाराजगंज में ब्राह्मण कोई अतिथि हो गया क्या? पाकिस्तान में रहता है, हिंदुस्तान में रहता है कि विदेश से आया हुआ है, वो भी महाराजगंज का वासी है, महाराजगंज में रहता है। वहां का अल्पसंख्यक क्या कोई गुनाह कर दिया है? वहां का चमार भाई, दुसाद भाई, पासी भाई, चाहे दलित भाई कोई गुनाह कर दिए हैं? कोई आदमी जब चुनाव लड़ने की अगर वहां सर उठाता है तो आप सर कुचलने की, उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये विचारधारा को आप खत्म करिए, अपनी विचारधारा में आप लिबरलिटी लाइए, नहीं तो जनता आपको सबक सिखा देगी। सामंतवादी लोग चले गए, अभी सामंतवादी विचारधारा आप बनाए हुए हैं, रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गया। सामंतवादी विचारधारा को आप खत्म करिए और टूनाजी पांडे को अब शब्द कहवाना बंद करिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया से, नहीं तो जैसे आप करिएगा वैसे सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। टूनाजी पांडे पीछे हटने वाला नहीं है। टूनाजी पांडे को महाराजगंज की अपार जनता आपका स्नेह प्रेम आशीर्वाद प्राप्त है और उस स्नेह प्रेम आशीर्वाद से, वोटों की ताकत से आपको जमीन दिखा देगा कि आपका जमीन कहां पर है। आप मानसिकता जो आपका है सामंतवादी, वो मानसिकता नहीं चल पाएगी महाराजगंज में। जितना दिन आपका सिक्का चलना था आपने चला दिया। क्या ब्राह्मण आपको वोट नहीं दिया? कितना ब्राह्मण आपको सम्मानित करता है? आप ब्राह्मणों को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं महाराजगंज में। सोचते हैं टूना पांडे डर जाएगा आपके अपमानित करने से। इस विचारधारा को आप खत्म करिए और सारी जनता से आग्रह करेंगे, हर वर्ग हर संप्रदाय के लोगों का आग्रह करेंगे, क्या आपके वर्ग के लोग भी अगर चुनाव लड़ना चाहे तो नहीं लड़ेंगे? सिर्फ आपके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे? आपके वर्ग के भी जो दबे लोग हैं, जो कुचले लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं जनता को, चुनाव लड़ेंगे? क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? सारे लोग से हम आग्रह करेंगे आप हमारे साथ आइए, कदम में कदम मिलाकर बढ़ाइए। हम सामंतवादी विचारधारा खत्म करेंगे महाराजगंज में, महाराजगंज की विकास करेंगे आपसे हाथों मिला करके, उसमें आपकी भी महती भूमिका रहेगी। चलिए सारे महाराजगंज जनता से हाथ जोड़कर निवेदन आग्रह करेंगे कि 25 मई को इसका जवाब आप अपने वोट से जरूर दीजिएगा। आप दिखा दीजिएगा कि महाराजगंज की जनता राजतंत्र में नहीं जी रही है, लोकतंत्र में जी रही है। यहाँ चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, सबको पावर है। हर वर्ग हर समाज हर जात के लोग यहाँ चुनाव लड़ सकते हैं और ब्राह्मण होना कोई गुनाह नहीं है। ब्राह्मणों का हमेशा आप वोट लेते रहे, हमेशा बाबा कहते हैं, हमेशा प्रणाम करते हैं और अब मित्रों से गाली दिवाते हैं। इस मानसिकता को आप खत्म करिए और सारे लोग से आग्रह करेंगे, भारे मित्रों दोस्तों, आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं महाराजगंज की स्थिति को देख रहे हैं।
किस तरह लोग आकर के लाइव आकर के अपने लोगों से आकर के क्या क्या की भाषा उपलब्ध करा रहा है, क्या क्या बोल रहा है। अरे महाराजगंज विकास करिए ना, विकास पर आप आइए जो जहां से आपको आना है। हम तो जहां से आना है वहां से आए हुए हैं, जहां से आना है वहां से आए हुए हैं। हम तो उनका सिपाही बनकर आए हुए हैं। हम आप पर कोई अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आप लोग भी भाषा का संयम रखें। महाराजगंज की जनता से आग्रह करें कि आप सब कुछ देखते हुए समाजवादी विचारधारा को आप महाराजगंज से हटाइए, खत्म करिए और टूना जी पांडे को अपना अमूल्य वोट देकर के 25 मई को संसद में भेजिए, चुनाव जिताइए, राष्ट्रीय जनता दल की हाथ मजबूत करिए, तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करिए, राहुल गांधी का और वामपंथी दलों का हाथ मजबूत करिए और महाराजगंज में विकास कराइए। विकास की धारा हम बहाएंगे, उसमें आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। बस यही बात कहते हुए आप लोगों से पुनः आशीर्वाद ले रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।